हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूट बेस। मैं हूं विनोद और मैं आज बीएससी सेम 1 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आया हूं। जब भी आप सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, इसका सारा इक्वेशन जो फाइनल आंसर हम लोग प्रूव करेंगे, उस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे डैम्प्ड ऑक्सीलेशन में। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। आपके लिए पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी सेम 2 के पेपर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आपके पास सिंपल, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। तो आपके पास क्या होगा, मान लिया जाए एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को जब भी हम खींचेंगे, स्प्रिंग को जोर से हम खींच करके फिक्स पोजीशन में खींच करके उसको वापस हम अगर छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में 3 पॉइंट है। तो 3 पॉइंट आप लोग याद रखोगे तो तीनों पॉइंट से सिंपल हार्मोनिक मोशन खत्म हो जाएगा। पहला चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक फिक्स पोजीशन से क्या कर रहे हैं, हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं। तो स्प्रिंग को हम खींचे, मान लिया जाए ए पॉइंट तक, ए पॉइंट पे खींचने के बाद उसको हम लोग छोड़ देते हैं तो वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा एक फिक्स पोजीशन पर। तो चलिए पहला पॉइंट तो आपका यही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना हम लोग इसका इक्वेशन करेंगे सब यूज होने वाला है आपका डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, जो आपको एक कंप्लीट लॉन्ग आंसर पूछा जाता है। आपको कभी कभी सिंपल हार्मोनिक मोशन भी इसका डेरिवेशन के साथ पूछा जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ, हम लोग इसका सोल्यूशन भी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SHM भी बोलते हैं। एस से सिंपल, एस से हार्मोनिक और एम से मोशन। इसको हम लोग यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं, एम के यहाँ पर ऑक्सीलेटर या फिर मोशन भी हम इसको बोल सकते हैं। The motion of a body is said to be simple harmonic motion if। कब हम लोग एक बॉडी को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं। तो चलिए इस फिगर को अभी बनाना नहीं है, फिलहाल मैं इस 3 पॉइंट को समझाने के लिए यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट O है, मान लिया जाए एक पॉइंट O है। इस यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इस फिक्स पोजीशन से क्या किए हम लोग, स्प्रिंग को अपनी ओर खींचे। स्प्रिंग को जब खींचे, मान लिया जाए ए पॉइंट तक हम लोगों ने स्प्रिंग को खींचा, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हुआ। तो जब इस डायरेक्शन में मेरा स्प्रिंग को हम लोग खींचे तो फोर्स मेरा कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स इसका लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स इसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि जब एक फिक्स पोजीशन से हम लोग स्प्रिंग को खींचते हैं, इस ए पॉइंट तक मान लिया जाए हम लोग खींचे, तो उसके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हम लोगों का x होगा। इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग मान लिए डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वह x होगा। तो पहला पॉइंट आपका यही है, जब ए पॉइंट पे खींचने के बाद इसको वापस छोड़ देते हैं। जब छोड़ देते हैं तो ये क्या करेगा, इस तरह से वाइब्रेट करेगा। जब इस तरह से वाइब्रेट करेगा तो पहला पॉइंट आपका क्लियर है। पॉइंट नंबर 1, द मोशन इज टू एंड फ्रो। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, मैंने क्या बतलाया, अबाउट अ फिक्स पोजीशन। एक फिक्स पोजीशन से हम लोग स्प्रिंग को खींचे, स्प्रिंग को खींचने के बाद क्या हुआ, एक पॉइंट में आने के बाद हम उसको छोड़ दिए। जब छोड़ दिए तब ये क्या हुआ, इस तरह से वाइब्रेट किया। यहाँ पर लिखा हुआ है टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट में क्या करेगा, वह टू एंड फ्रो करेगा। पहला पॉइंट कोई डॉट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए जिस तरह से पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया, दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें कोई डॉट है तो आप लोग कमेंट करो बच्चों, कहीं भी दिक्कत होता हो तुरंत आप लोग डॉट जो है क्लियर कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप पर ग्रुप पर ऐड होकर के आप लोग चाहोगे तो वहां अपना डॉट क्लियर कर सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट, एट एनी इंस्टेंट द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पर क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए रीस्टोरिंग फोर्स हम लोग यहाँ डिनोट किए हैं F से,
अब ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम कितना है, x है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका x है। तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, मतलब किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो पहला पॉइंट क्या था, वो एक फिक्स पोजीशन में क्या करेगा, टू एंड फ्रो, मतलब वो वाइब्रेट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के। अब आइए तीसरा पॉइंट, यहां तक तो कोई डॉट होना ही नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए दोनों पॉइंट आपका कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट मानते हैं, द रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यहां देखिए, इस O पॉइंट से हम लोग स्प्रिंग को खींचे हैं A पॉइंट तक, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा x हुआ है। तो जब इस डायरेक्शन में हम लोग खींचे हैं तो फोर्स मेरा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, जो हम लोग डिनोट किए हैं F से। The restoring force is always act in opposite direction to the displacement। मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन लेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट, कोई डॉट। तीनों पॉइंट बहुत ही आसान था आपके लिए। पहला पॉइंट है टू एंड फ्रो करेगा, मतलब कि वह अपने फिक्स पोजीशन में वो वाइब्रेट करेगा। दूसरा पॉइंट क्या था, फोर्स जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट के। और तीसरा जो होगा ये रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वह अपोजिट होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। यहाँ तक कोई डॉट होता है तो आप लोग कमेंट करो, कहीं भी डॉट हो तो आप लोग इसको डॉट को दूर करने का कोशिश करो। मेरे व्हाट्सएप पर आकर के आप लोग डॉट क्लियर कर सकते हो, या फिर कोई और क्वेश्चन में दिक्कत होता हो तो वहां भी आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा। चलिए यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे इसके आगे इसका डेरिवेशन। तो यहाँ तक कोई डॉट। अब ये फिगर को अभी नहीं बनाना है, आप लोग यहाँ तक नोट कर लोगे। इस फिगर को हम लोग आगे बनाएंगे, अब इसका डेरिवेशन करेंगे तब। चलिए अब इसके आगे आते हैं। हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन देखा। अब हम लोग आते हैं इसके डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस फिगर के बारे में आप लोगों को मैंने पिछले ही सेशन में बताया कि यहाँ पर एक पार्टिकल को हम लोग सपोज किए हुए हैं और उसमें हम लोग कुछ डिस्प्लेसमेंट कराए हैं x डिस्प्लेसमेंट, और इसमें जो फोर्स लग रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो हमारा इक्वेशन आया था वो क्या आया था, F प्रोपोर्शनल माइनस x, मतलब कि ये रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। हम लोग एक कंसीडर किए पार्टिकल को जो इसका मास क्या है, m है। एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट O पर। इस फिक्स पॉइंट O पर हम लोगों ने एक पार्टिकल को सपोज किया हुआ है जिसका मास क्या है, m है। लेट x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट t। या x जो है वो क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट है, जो एनी इंस्टेंट टाइम क्या है आपका, t समय। मान लिया जाए हम लोगों को इस O पॉइंट से A पॉइंट तक जाने में t समय लगा, तब क्या होगा उसके आगे, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम लोग जानते हैं कि डिफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हम लोग पिछले सेशन में पढ़े, तो यहाँ पर जो हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफिनेशन लाए हुए क्या है, F प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव साइन के साथ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो यही सेम F प्रोपोर्शनल माइनस x, जिसमें से F क्या है आपका, रिस्टोरिंग फोर्स, एंड वो क्या होगा, एंड नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। Therefore हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शनल टू के साइन को हटाएंगे तो एक हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, जो कांस्टेंट हम लोग k यूज करते हैं। हमेशा हम लोग हटाते आए हैं कांस्टेंट को, कभी भी इस प्रोपोर्शनल को
तो ये क्या होगा, हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो f इक्वल टू क्या होगा, माइनस तो आपका रहेगा, इस प्रोपोर्शनल टू के साथ हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे और आपका x, वेयर k इज कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग क्या जानते हैं, F इक्वल टू m, मोशन के हम लोग जब पढ़े हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में, तो उसका एक फॉर्मूला जो फाइनल आंसर लाए हुए थे, F इक्वल टू m d2x बाय dt स्क्वायर। यहां तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो f का वैल्यू लाए हुए हैं, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए अब हम इसको पुट करके देखते हैं और आंसर लाने का कोशिश करते हैं। यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लोगे, इसके बाद यहाँ पर स्पेस कम है, इसी कारण क्या करेंगे कि हम लोग यहीं पर बनाएंगे इसको मिटा करके। देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर इस टर्म को हम लोग आगे ले लेते हैं, m d2x dt स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट। अब हम लोग f का जो वैल्यू है वो पुट करेंगे माइनस के एक्स। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग m से क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे बोथ साइड में। हम लोग दोनों साइड में क्या करेंगे, m से डिवाइड करेंगे। जब हम यहाँ m से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो आपका खत्म, ये m से m को डिवाइड अगर हम करते हैं तो ये तो खत्म हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा आपका, एक m यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर d2x dt स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर k बाय माइनस k बाय m और आपका यहाँ पर x। यहाँ तक कोई डॉट होना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल है, आसान सा इक्वेशन है जो आपको यूज होने वाला है आगे जब हम लोग डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर पढ़ेंगे, तब आपके लिए कंप्लीट लॉन्ग आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन है, अगर हम इसको इक्वल टू के ये साइड में ले आते हैं तो मेरा नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो d2x बाय dt स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस है, इक्वल टू के ये साइड में ला रहे हैं हम लोग, तो k बाय m होगा या नहीं, m से डिवाइड किए हम लोग, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा x इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया या नहीं आया, हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर एक हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे जो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पर d2x बाय dt स्क्वायर प्लस यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर हम लोग एक यूज कर रहे हैं जो हम लोग k बाय m के जगह पर यूज कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप लोग इक्वेशन नंबर इसको 1 कर दोगे। तो यहाँ पर वेयर करके आप लोग लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाय m। अब यहाँ पर नीचे लिखोगे आप लोग कि क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ तक आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो यहाँ तक करके छोड़ दोगे आप लोग। दिस इज नॉन एज सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ तक करके छोड़ दोगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तब। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो इसके लिए अब इसके आगे करना पड़ेगा सोल्यूशन, इक्वेशन 1 को सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनल आंसर में हम लोग जाएंगे। लेकिन जब भी आप लोग डैम्प पढ़ोगे तो आपको इसका जो फाइनल आंसर आएगा इक्वेशन 1 को सॉल्व करने के बाद, तो वो इक्वेशन का यूज वहां पर होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी कर लेने का। तो चलिए अब हम लोग उसके आगे आते हैं। इक्वेशन 1 तक हम लोगों ने कर लिया था, जो क्या था आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन।
तो इक्वेशन 1 कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक नया इक्वेशन लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो नया इक्वेशन है हम लोग आगे यूज करने वाले हैं जब डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे, तब जो आपके लिए कंप्लीट लॉन्ग आंसर बनता है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, लेट द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय। देखिए ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग ट्रायल सॉल्यूशन को क्या करेंगे, लेट करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे, जो क्या होगा x इक्वल टू सी ई पावर क्या आपका अल्फा टी। इसमें c और अल्फा क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, c और अल्फा क्या होगा कांस्टेंट होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हम लोग मान लिए, वेयर c एंड अल्फा आर कांस्टेंट। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ पर हम लोग t के रिस्पेक्ट में से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा dx बाय dt इक्वल टू, यहाँ पर जो पावर अल्फा है वो आगे आ जाएगा अल्फा और सी ई अल्फा टी, ये आपका सेम रह गया। हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए इक्वेशन 2 को, तो इतना आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को देखिए इक्वेशन क्या लाना है, d2x बाय dt स्क्वायर। तो हम लोग के लिए यहाँ पर ds बाय dt आ गया। अब हम लोग इसको जब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तब क्या आएगा आपका d2x बाय dt स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए अगेन डिफरेंशिएट किया गया है इस इक्वेशन को, तो d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी ई अल्फा टी। यहाँ तक कोई डॉट, केवल डिफरेंशिएट किया गया है। इक्वेशन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग को लाना क्या है, d2x बाय dt स्क्वायर का वैल्यू। तब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू लाए हैं यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। तो मेरा x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ गया, d2x बाय dt स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों का यहाँ पर आ गया। जब ये दो इक्वेशन आ गया मेरे पास, तब हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर सकते हैं या नहीं इक्वेशन 1 में, आप लोग जल्दी से बताओ। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तब क्या इक्वेशन होगा, पुटिंग द अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी ई अल्फा टी, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। तो देखिए अल्फा स्क्वायर सी ई अल्फा टी, यहाँ तक का मेरा काम खत्म। अब देखिए प्लस ओमेगा स्क्वायर और x का जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर सपोज करके चले हैं, x इक्वल टू सी ई पावर क्या है अल्फा टी, सी ई अल्फा पावर क्या है अल्फा टी इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से दो टर्म आपका जो है सी ई अल्फा टी ये कॉमन है, तो हम लोग इसको बाहर ले लिया। यहाँ तक कोई डॉट, यहाँ तक कोई डॉट होना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है। कोई डॉट है तो मुझे कमेंट करो, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो, ताकि और भी स्टूडेंट्स आसानी से समझ पाए और पढ़ पाए। चलिए यहाँ से क्या बचा, अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर बचा आपका प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये टर्म तो 0 नहीं हो सकता है, 0 हम लोग करेंगे इस टर्म को। तो यहाँ से देखिए सी ई अल्फा टी नॉट इक्वल टू 0, ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, तो हम लोग क्या किए इसको नॉट इक्वल टू 0 मान के चले हैं। तो 0 कौन सा टर्म होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो हम लोग 0 मान के चलेंगे। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि ये प्लस में है, अगर इक्वल टू के ये साइड ले आते हैं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर में होगा या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर, देखिए यहाँ से अगर माइनस साइन को हटाएंगे तो आई यूज करेंगे हम लोग आई स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर भी हटेगा, आई स्क्वायर भी हटेगा और सॉरी स्क्वायर सबसे हटेगा, तब क्या बचेगा आपका अल्फा स्क्वायर टू प्लस माइनस आई ओमेगा। यहाँ तक कोई डॉट। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हम लोगों का आया हुआ है, ये वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, जो आपके पास में है यहाँ पर। यहाँ तक कोई डॉट। देखिए यहाँ पर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे तब क्या इक्वेशन आएगा, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ तक भी मैंने बताया, यहाँ तक कोई डॉट होना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है।
सिर्फ SHM का डिफिनेशन क्या मैंने बताया था वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला जो आपके सामने है d2x + dt² + ω² x = 0। अब हम लोग इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और एक अलग तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे का सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोग को करना क्या है, अल्फा = ±i ओमेगा को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है, जो आपके सामने इक्वेशन है। इस इक्वेशन को याद रखना है, अभी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए अब इसके आगे आते हैं। अभी जो हम लोगों ने अल्फा का वैल्यू निकाला हुआ था, अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन जो हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाले हुए थे वो अल्फा = क्या था, i ओमेगा ± i ओमेगा था। तब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्या था, सिर्फ अल्फा था, तो अल्फा के जगह पर हम लोगों ने इसका वैल्यू पुट कर दिया ±i ओमेगा। तो यहाँ तक कोई डॉट नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर x = ce ±i ओमेगा t, यहाँ तक कोई डॉट। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों ने क्या किया है, अल्फा का वैल्यू पुट किया है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपके पास क्या है, प्लस और माइनस। तो x = c1ei ओमेगा t + c2i i ओमेगा t। बताइए ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास क्या है, ce प्लस माइनस में है i ओमेगा t, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास एक ही है c। तो हम लोगों को जब प्लस और माइनस में लिखना है तब हम लोग क्या करेंगे, दो कांस्टेंट का यूज करेंगे। एक का नाम देंगे c1 और एक का नाम देंगे c2। तो यहाँ पर वेयर c1 and c2 आर अनदर कांस्टेंट। ये क्या है, अनदर कांस्टेंट है। ये स्पेलिंग गलत नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है कांस्टेंट को, अनदर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब देखिए इसका सॉल्यूशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। जब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे तब इसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है जो आप लोगों को याद रखना होगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करने बैठे तो ये लॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट क्या करना है कि इसका वैल्यू याद रखना है कि e⁻i ओमेगा t, ये आप लोग मैथ में पढ़े होंगे। तो इसका वैल्यू जो आता है वो सॉल्यूशन आता है cos ओमेगा t + i sin ओमेगा t। और जब माइनस वाले टर्म का सॉल्यूशन निकालेंगे तब आपके पास इतना वैल्यू आएगा। तो x = c1 आपका रह गया, और यहाँ पर e का जो वैल्यू i ओमेगा t, इसका वैल्यू इतना आप लोगों को याद रखना है। और c2 का वैल्यू c2 यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखिए e⁻i ओमेगा t, इसका वैल्यू आप लोगों को इतना याद रखना है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कभी भी डायरेक्ट पूछ सकते हो, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। देखिए अब आपके पास cos ओमेगा t, यहाँ से c1 c2 आपको बाहर आ जाएगा। x = c1 + c2, तो cos ओमेगा t कॉमन था आपका, ये बाहर आ गया। प्लस यहाँ से क्या होगा, i c1 और c2। जिस तरह से यहाँ से हम लोग लिए c1 c2, अब इस टर्म के लिए हम लोग लेंगे तो i, और यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर में क्या होगा, c1 - c2, और यहाँ पर आपका sin ओमेगा t। यहाँ तक कोई डाउट। अब हम लोग लेट करेंगे क्या, इस c1 + c2 के लिए हम लोग वैल्यू लेट करेंगे जो मानेंगे a sin phi। हम लोग क्या मानेंगे, कांस्टेंट c1 और प्लस c2 के लिए हम लोग जो वैल्यू मान के चलेंगे किस जगह पर, a sin phi हम लोग मान के चलेंगे। अब आपका i c1 - c2 के लिए जो वैल्यू मानेंगे a cos phi मान करके चलेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। वेयर a एंड अल्फा, इसमें से a और phi आपका क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ तक कोई डाउट। चलिए अब इसके आगे आते हैं।
अब हम लोग जो ये वैल्यू a sin phi जो हम लोग लिखे हैं, लेट किए हैं, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू a sin phi अब आपका cos ओमेगा t। यहाँ पर सिर्फ इसका वैल्यू पुट किया गया है c1 प्लस c2 का। अब देखिए इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे तो a cos phi और आपका sin ओमेगा t। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग फॉर्मूले के अनुसार से सेट करेंगे। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचना है कि देखिए यहाँ पर a सबके पास कॉमन है, a दोनों के पास है दो, तो a को हम लोग बाहर ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बोलो कि sin phi बचा है cos ओमेगा t, ऐसा नहीं है, हम लोग इसको फॉर्मूले के रूप में सेट करना चाह रहे हैं। तो आपका देखिए sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi, cos ओमेगा t sin phi, इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में सेट किए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi का जो वैल्यू होता है वह sin ओमेगा t प्लस phi होता है। यहाँ तक कोई डॉट, x इक्वल टू यहाँ पर a कॉमन था मेरा, a बाहर ले लिए, a क्या है मेरा कांस्टेंट है। यहाँ से इसका वैल्यू sin ओमेगा t प्लस sin ओमेगा t cos phi cos ओमेगा t sin phi इक्वल टू sin ओमेगा t प्लस phi। इतना आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। मैथ और फिजिक्स क्या है आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों का यूज हम लोग एक दूसरे में करते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो हम लोगों का था d2x by dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, उसका जो सॉल्यूशन आया मेरा इतना आया x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ तक कोई डॉट, ये हो गया आपका दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ये सब इक्वेशन हम लोग जब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, उसमें बहुत ही ज्यादा इक्वेशंस का यूज है। तो आप लोगों को याद रखना है सारा इक्वेशन। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझ में आया नहीं आया, इसका आप लोग जवाब कमेंट करोगे। और कहीं भी डॉट होगा, किसी भी पॉइंट में कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग क्या करोगे, मुझे कमेंट करो, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होकर के मुझे वहां पर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। तो बेझिझक आप लोगों को पूछना है। और कोई भी अदर टॉपिक में दिक्कत होता हो तो मुझे जरूर कमेंट करें, मैं उससे वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। जहां तक हो सकता है मेरे से मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को आसान भाषा में समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।